अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुबह बखैर। नाजरीन, आज आपको एक नायाब चीज़ दिखाते हैं कि जो पाकिस्तान में कभी बहुत आम थी और पाकिस्तान के तजर्बाकार हुक्मरानों की वजह से और जो हमारी मुआशी ज़री पॉलिसियाँ बनाते हैं उनकी तजर्बे की वजह से वो अब नायाब हो चुकी है। आज मुझे नज़र आई तो मैंने कहा तमाम भाइयों को दिखाते हैं। ये जो नायाब चीज़ मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ, कभी ये पाकिस्तान के ख़ासकर जनूबी पंजाब में हर खेत में हुआ करती थी। किसान भी खुशहाल था, मुल्क भी खुशहाल था, बैरूनी कर्ज़े भी नहीं थे, डॉलर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आते थे और इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता था, यानी कि सफ़ेद सोना। ये है कपास। पाकिस्तान की जो ज़राअत तबाह करने का सबसे पहला मंसूबा जिस पे अमल किया गया वो ये था कि पाकिस्तान की ज़राअत में जो सबसे किसान के लिए नफ़ा बख्श चीज़ है उसको ख़त्म किया जाए। सबसे पहले कपास को ख़त्म किया गया 90 की दहाई में। ये मैं आपको बता दूं, 90 की दहाई में जब हमारे हुक्मरानों ने ये सोचा कि शुगर का बिज़नेस, शुगर मिल्स का, चीनी का बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में सबसे मुनाफा बख्श चीज़ है। हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान वो जब शुगर के बिज़नेस में आए, चीनी के बिज़नेस में आए, तो उन्होंने पाकिस्तान में ये जो वाइट गोल्ड था, ये जो कपास थी, इसको तबाह कर दिया। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब कपास काश्त होती है तो वहाँ पर गन्ना काश्त नहीं हो सकता। या गन्ना काश्त होगा या कपास काश्त होगी। और आपको पता है जो कपास है इससे चीनी बन नहीं सकती। इसीलिए जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने फिर कपास को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। ये मेरा एक अंदाज़ा है और अगर आप रिसर्च करें तो इसमें आप पहुंच जाएंगे कि वाकई ये एक प्लानिंग के तहत ये नकद आवर फसल थी, ये मुनाफा बख्श फसल थी और कम ख़र्चे में ये तैयार हो जाती थी, जिसकी वजह से ज़मींदार को भी फ़ायदा था और मुल्क को भी फ़ायदा था। क्योंकि कॉटन जो थी वो दूसरे ममालिक को भेजी जाती थी, वहाँ से डॉलर आते थे। हमारी जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको तो ऐसे था जैसे बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। वो भी बहुत ज़्यादा पलती बढ़ती थी उन दिनों में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे वर्करों को जॉब्स मिलती थी। अब हालत ये है कि ये ज़री मुल्क, ये वाइट गोल्ड तैयार करने वाला ये जो इलाका है जनूबी पंजाब का, जहाँ से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, जनूबी पंजाब की तहसील बुरेवाला से। जब हम मैट्रिक के स्टूडेंट थे 90 की दहाई में, तो हमारी जितनी ज़मीन थी सब के ऊपर कॉटन ही होती थी। कॉटन और उसके बाद गंदम। कॉटन लगाते थे, गंदम लगाते थे। कॉटन का ये होता था कि जितना भी कोई पूरे साल में काश्तकार मकरूज़ हो जाता था तो उसको ये होता था जब मेरी कॉटन की फसल आएगी तो मेरे सारे कर्ज़े उतर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह मुल्क के हालात थे। जब कॉटन की फसल आती थी मुल्क के भी कर्ज़े उतर जाते थे, मुल्क भी खुशहाल हो जाता था। शुगर माफिया जब पाकिस्तान में आई उसका फड्डा बन गया कॉटन के साथ। फिर इसको तबाह करने की सबसे जो बड़ी वजह थी वो हमारे ज़री साइंसदान भी हैं। उनको नए बीज बनाने से रोका गया, उनको बनाने नहीं दिए गए उनकी अहलियत के मुताबिक। करोड़ों अरबों रुपए में हमारे ज़री साइंसदान तनख्वाहें ले रहे हैं, मुरात ले रहे हैं, पेंशनें ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं। इनसे को पूछ के बताए कि इन्होंने अब तक कितने हमें बीज ये दिए हैं कपास के। हमारे साथ ही बिल्कुल बॉर्डर के साथ हिंदुस्तान है, वहाँ पर जदीद बीज, जदीद ज़राअत और वहाँ पर कपास बड़ी बेहतरीन हो रही है। और हमारे इलाके में ये जो है वो कपास बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत। ये मेरे अल्फाज याद रखें आप। ज़मीन भी एक जैसी है हमारी हिंदुस्तान की, मौसम भी एक जैसा है हमारा और हिंदुस्तान का, ज़मींदार भी एक जैसे हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ की हुकूमतों की
जब वहाँ के जो सियासतदान का उनकी शुगर मिलें नहीं हैं, वहाँ पे कपास हो रही है। हर साल नए से नए बीज आ रहे हैं इंडिया में कपास के। पहले हर साल पहले से ज़्यादा एवरेज आ रही है उनकी पर एकड़। और हमारी कपास का ये हाल है कि ये नायाब हो गई है। नायाब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इर्द गिर्द मैं आपको दिखाऊँ, कहीं पे भी कपास का नहीं है। ये 1-2 एकड़ किसी ज़मींदार ने लगाए हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, बस इससे ज़्यादा कोई कपास नहीं है। वो जो आप देख रहे हैं ये कपास है। इस फील्ड के अलावा, इस खेत के अलावा पूरे इलाके में कहीं कपास नहीं है। जब तक कपास बहाल नहीं होगी, ज़राअत बहाल नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे कम खर्चा जो है वो कपास के ऊपर होता है और मुनाफा बख्श फसल है। अब इर्द गिर्द आप जहाँ पे भी देखेंगे मकई की फसल लगी हुई है। मकई का जो फ़ायदा है वो सिर्फ़ खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को है, क्योंकि मकई में खाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कपास में तो ना होने के बराबर खाद इस्तेमाल होती थी, मुनाफा भी ज़्यादा था। हमारी जो आवाम है उनको बेचारों को पता नहीं है कि ये जो शुगर मिल्स माफिया जो हुक्मरान बन के आ गया, हमारे ऊपर मसल्लत हो गया है, तो इसने हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाए हैं। गन्ना औने पौने ख़रीदते हैं ज़मींदार से, चीनी मन मर्ज़ी का रेट। मैं आपको बता दूं कि गन्ना इस पिछले साल जो इन्होंने ख़रीदा है वो 200 रुपये मन ख़रीदा है, यानी कि 5 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा है। और अब उसी काश्तकार को दोबारा उसकी चीनी बना के 200 रुपये किलो में दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो जुल्म इन्होंने किया है, ये हमारे मुल्क से इन्होंने कपास को ख़त्म कर दिया है। कोई अल्लाह करे ऐसा हुक्मरान आए जो पाकिस्तान में कपास को दोबारा बहाल करे, ताकि मुल्क के भी कर्ज़े उतर जाएं और किसान भी खुशहाल हो जाए। कपास के बीज जो हैं वो ज़मींदारों को अच्छे अच्छे बीज मुफ्त फराम किए जाएं। मुफ्त नहीं तो किसी कंपनी के ज़रिए फराम किए जाएं जिसमें 2 नंबरी ना हो। हमारी पेस्टिसाइड जो हमारी ज़री अद्वियात है और बीज और खाद है, इसके ऊपर सिर्फ़ हमारे जो हुक्मरान हैं वो कंट्रोल कर लें, 1 नंबर ये मिलनी शुरू हो जाए हमारे फार्मर्स को, किसानों को, तो हमारी ज़राअत जो है वो बहुत आगे चली जाए। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में ये हो रहा है, ईरान में हमारे हमसाया मुल्क में ये हो रहा है। वहाँ पर 2 नंबर ये जो बीज, खाद और पेस्टिसाइड का तसव्वुर ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर सज़ाएं इतनी उन्होंने रखी हुई हैं और उनकी मॉनिटरिंग का जो उनके अफसरान हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं कि वहाँ पर कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। इसलिए उनकी ज़राअत बहुत आगे, जिस मुल्क की ज़राअत आगे चली जाती है वो मुल्क आगे चला जाता है। ज़राअत ऐसी चीज़ है, जिस मुल्क ने तरक्की करनी है वो अपनी ज़राअत को तरक्की दे। सिंपल सा फार्मूला है, कोई इसमें इतनी कुछ साइंसदानों की या इतने बड़े बड़े मुआशरतदानों की या ये इसहाक डार जैसों को लंदन से ला के इधर बैठाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फार्मूला है, ज़राअत को तरक्की दें, ज़राअत को सब्सिडी दें, मुल्क ऊपर जाएगा, ज़्यादा फसल होगी, आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। और खादें कम से कम इस्तेमाल करवाएं इनसे। खादों की जो काबिलियत है जो वो बढ़ाएं। 10-10 बोरियां खाद की डाल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी ये इधर देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, ये सुंडी ने क्या हाल किया हुआ है। ये सारी मकई को सुंडी खा रही है। ये आप देखें, इससे पूछ के, फार्मर से पूछ के देख लें, ये 5-5 स्प्रे कर चुके हैं। इसलिए कपास को, जब तक कपास का रिवाइवल नहीं होगा, कपास दोबारा हमारे खेतों के अंदर नहीं आएगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कपास को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हमारे दुश्मनों ने हमारी जो ज़राअत की तरक्की नहीं देख सकते, उन्होंने तबाह किया है। कपास को दोबारा लेके आएँ जनूबी पंजाब में, सिंध में, ये जो गर्म इलाके हैं,
ये हाल है सुंडी का, मैं आपको दिखा दूं। ये स्प्रे कर कर के थक गए हैं लेकिन सुंडी नहीं मार रही। कोई एक, हाँ जी, बराए मेहरबानी हुक्मरान हमारे जो हैं वो जाग जाएं। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ बीज दे दें, कपास के अच्छे बीज काश्तकार को दें, वो आपको इतनी अच्छी कपास देगा आप सोच नहीं सकते। क्योंकि कपास की ट्रेनिंग ही बड़ी है हमारे इलाकों में। कपास हमारे शुरू से बीजते आ रहे हैं, इसकी बीमारियों को, इसकी हर चीज़ को जानते हैं काश्तकार। तो इनको सिर्फ बीज एक दे दें बना के अच्छा। वो इमरान खान के दौर में उन्होंने कोई आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जो है उनके साथ मिल के कोई अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कपास के रिवाइवल का। कपास के उन्होंने बीज बना के देने थे। वो भी मेरा ख्याल में जैसे इमरान खान गया है तो वो भी साथ ही ठप हो गया है। वरना इस साल तो कपास के बीज आने चाहिए थे नए से नए। वो अब जो आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के जो उस वक्त सदर थे वो अब वफाकी वज़ीर है निगरान हुकूमत में, उनको तो चाहिए कि अब इस मामले के ऊपर गौर करें तो और ये कपास का रिवाइवल करें, इसको नायाब ना बनाएं, कपास को आम करें जैसे हिंदुस्तान ने की है।